बचा लेंगे। सीबीआई को इंक्वायरी दी जाए। बहुत बड़ा मैसेज है सर, इसमें बड़े बड़े लोग जुडिशरी में बैठे लोग मिले हुए हैं इनसे, यहाँ बैठे बैठे खड़े यहाँ इनके साथ बड़ा बड़ा मैसेज है, वो गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनको मालूम है कोई आदमी उठता नहीं है इनके सामने, कोई बोलता नहीं है। हम आपसे चाहते हैं, हमारा रोकना कोई मकसद नहीं है। और ये भी एडमिनिस्ट्रेशन ना समझे कि भाई ये यहाँ बैठे हैं, हम तभी का पुल रोकेंगे, हम 4 के 4 पुल बंद करेंगे। हमको कैपेसिटी रखते हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं, हम आज तक कभी ये काम नहीं चाहते। आपसे हम चाहते हैं आप बराए मेहरबानी करके ये जितने प्रोमिनेंट लोग, ये जितने पंच सरपंच सब लोग इलाके के आए हैं, ये सिर्फ एक बरादरी का मसला नहीं है, ये समाज का मसला है। हम आपको असिस्ट कर रहे हैं, हम आपको मदद कर रहे हैं कि सर इन गुंडों पे हाथ डालो, इन गुंडों पे हाथ डालो और बचाओ मत किसी को, किसी के दबाव में आके किसी को मत बचाओ। और मैं तो आपको ये कहूंगा एसएसपी साहब, आप इनके टेलीफोन नंबर ट्रेस कीजिए, आप इनके टेलीफोन नंबर ट्रेस कीजिए। हम आपको मेरी उसमें एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सर मर्डर से पहले, सर ये मैं आपको कह रहा हूँ, मर्डर से पहले आपके चौकी अफसर का टेलीफोन और आपके एसएचओ का टेलीफोन, इनके टेलीफोन जो है इनकी कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए, इनके सारे रिकॉर्ड किन किन लोगों ने इनको फोन किया है जो रहा हो गया। और वो इंजर्ड को वो जो जिसने मारा उसको लेके जा रहा है, जो जिसका सिर फटा है उसको गाड़ी में नहीं बिठाया कि मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इसको ले जाऊं। ठीक है, तूने 10, 20, 50 लाख खाया होगा, बट एक इंसान की कीमत तो, उसकी जान की कीमत तो देखो। तो सर हम आपसे ये चाहते हैं, डीआईजी साहब अच्छे अफसर हैं, आप अच्छे अफसर हो, मैं जाती आपको जानता हूँ। पुलिस ने शहादतें दी हैं, जैसे टोनी जी ने कहा, हमारा दीपक शर्मा मिलिटेंटों को, गुंडों को पकड़ते हुए शहीद हो गए। वी आर प्राउड ऑफ अवर पुलिस। बट ये जो बेड़िए हैं पुलिस में, इनके खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं होगी सारी पुलिस बदनाम होती है। और हम ये चाहेंगे इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। ये सीट सूट क्या करेगी जब सेक्रेटरी में बैठे बड़े अफसर इनको दाड़ा मारेंगे, ये बेचारे कहाँ से कल्प्रिट्स को पकड़ेंगे। जब सीबीआई इंक्वायरी होगी तो ये सब ट्रैप में आएंगे। इसलिए अभी आप आए हैं, हम आपको यही बताना चाहते हैं सर, ये जो जमीन जो थी इन क्वेश्चन, ये इसने 2004 में खरीद के चारद्वारी करके इंतकाल करके ये बैठा हुआ था। गोले शाह ने दोबारा 2018 में संजीव वर्मा के दफ्तर में डील होती है, जो वो है, हम आपको वीडियो सेंड कर देंगे, शेयर कर देंगे, आपके पास आ चुकी होगी, कि वो कह रहा है कि हम तो ना पुरुषोत्तम को जानते ना किसी और को जानते, हमने डिवकॉम को संजीव वर्मा को पैसे दिए, उसके दफ्तर के अंदर दिए हैं, और वो रिकॉर्ड हो रहा है, चौकी अफसर के सामने बोल रहा है। और वो शरदपुरी जो उसका फादर इन लॉ है उसके थ्रू काम करता है। और अगर जनाब वो उसको गोले शाह को बचाने के लिए उसको पीएसए लगवा रहा है, आप देखो सिट क्या कर पाएगी वहां पे। इसीलिए वो पीएसए 4 महीने बाद टूट गया, उसको 4-5 बार डालने लगा। और वो ये हम नहीं चाहते, इट शुड नॉट बी एन आई वॉच। कल मैं तो चाहता हूँ कि किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का, जैसे यही है संजीव वर्मा, इनके घर में इनका बेटा मरे, पता चले बेटे का दर्द क्या है। कहना नहीं चाहिए किसी के बेटे मरने की दुआ नहीं मांगनी, लेकिन जो इनह्यूमन हो गए उनके लिए कह रहे हैं। ये जो चौकी अफसर है जनाब, आपका एसएचओ ये लोगों को बुलाता है, कहता है आप मेरे इधर आओ, मेरे इधर दफ्तर में आओ, काम करो, इधर लैंड ग्रैबर्स को बुला के। चौकी अफसर के पास 1 महीना पहले मीटिंग होती है, आप रिस्ट्रेनिंग ले आओ, हम कब्जा कराएंगे। तो जनाब आपका चौकी अफसर टेंट भी साथ लेके जा रहा है, उनकी गाड़ी लगी हुई है, उनकी गाड़ी को बाहर निकाल रहा है, मिसलीड कर रहा है आपके डीएसपी को कि वो एसपी साउथ को, कि हम नीचे हालात ये है, जबकि हालात उल्टे हैं। और दूसरी एक मिनट दूसरी बात यह है कि सर आपको आज हम इसलिए बता रहे हैं, हमारा कोई शौक नहीं है ये रास्ता बंद करना, हम चाहते हैं इंसाफ हो। हम आपको आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं कि ब्लैक शिप्स कौन है और बड़ा सरगना कौन है। बड़ा सरगना गोले से भी ऊपर बड़ा वो है संजीव वर्मा, जो डिवकॉम बन के यहाँ पे जिसने हजारों एकड़ जमीन जो है उसके बेनामी प्रॉपर्टी है, वो जीरो भरता है ना कि मैं जीरो है, हम निकाल के दिखाएंगे 50 या इससे ऊपर करोड़ों की संपत्ति कहाँ है, कैसे है, हम बताएंगे पुलिस को कि कहाँ कहाँ है उसकी संपत्ति। वो इतना उस्ताद नहीं है, यहाँ पे सब कुछ खंगाला जा सकता है। और यहाँ पर चीजें मौजूद हैं, उसके फादर इन लॉ की जितनी प्रॉपर्टी जो उसने लैंड में काम किया, सारे पटवारी सारे तहसीलदार उसके घर में बैठ के काम करते थे, वहां फर्द कटे जाते थे।
और वो सारा बेनामी प्रॉपर्टी जो उसके शर्तपुरी के नाम पर है, वो असल में उसका मालिक जो है उसका सन इन लॉ संजीव वर्मा, जो जीएडी का कमिश्नर सेक्रेटरी बनकर बैठा है, जो इस वक्त गोले को पीएस से लगा के बचाना चाहता है, ये वो है असली कल्प्रिट। और हमारे आंखों में धूल झोंकी जा रही है। हमको पुलिस बनाएगी, हमको बताएगी पुलिस। आप हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, जितने भी आप बैठे होंगे। हम 60 साल के होने जा रहे हैं। आप रिटायर हो चुके होते अगर आप 60 साल के होते तो। मेरे बच्चे हैं जो आज आप जैसी पोस्टों पे बैठे हुए। मैं कह रहा हूं कि हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आप देखो आपके आसपास खेल कौन रहा है और बदनाम पुलिस हो रही है। रेवेन्यू ने सारा बेड़ा गर्क किया जनाब। आप उनको सिट में बुलाओ जिन जिन लोगों ने नकली फर्द काटे, नकली रजिस्ट्रियां करी। 2004 के बाद कैसे इंतकाल के बाद उसका दोबारा रजिस्ट्री हो गई, जबकि 2004 में ही वो गेट लगा के बैठा हुआ है और उसमें उस 2000 रुपये मरला जमीन खरीदी हुई है। आज जमीन महंगी होगी तो उसको जमीन नहीं लेने देंगे हम। मेरे इलाके का रहने वाला, गोलीबारी के इलाके में रहता था ये बलवीर, वहां से गोलीबारी चली तब हमारे लोग इधर ग्रेटर क्लास में ये इधर वहां से जमीन खरीदी और जो लोगों से जमीनें खरीदी, हम तब आए इधर जनाब। आज उस जमीन का मूल्य महंगा हो गया तो गोला शाह उसको दोबारा कब्जे करने पे आ गया। रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल्स बड़े लोग हैं जनाब। आप किसी ये लोग जो हैं ये 120B के तहत बुक करें, इनकी कॉन्स्पिरेसी है। और अगर आप ये नहीं करने जा रहे तो हमारी जो है ये आप इनको छोड़ दें सबको, फिर उनको क्या पकड़ना है। अगर पुलिस के ऊपर नहीं हाथ डालना है, SHO चौकी अफसर को बचाना है। आपके बयानों में ये लगे कि वो चौकी अफसर जिसका सर फटा, जो मरने जा रहा है, उसको लेके नहीं जा रहा, वो पुरुषोत्तम को लेके गांधीनगर जा रहा है, उसको बोल रहा है, उसके लोगों को भगा रहा है, जाओ जाओ भागो भागो भागो। उसका एक जो चौकी के अंदर जो एक उसका वो जो है मुंशी है कारे खास, वो भी उनको भगा रहा है और वो इशारा कर रहा है कब मारना है कब करना है, पेंट करवा रहा है जाके ताजा। इससे ज्यादा आप क्या सबूत चाहते हैं अपनी ब्लैक शिप को आइडेंटिफाई करने के लिए? इफ यू डू नॉट एक्ट टुडे, दिस इज द लास्ट चांस टू एक्ट अगेंस्ट लैंड ग्रैबर्स। अदरवाइज जनाब वो हावी हो जाएंगे, इतने हावी हो जाएंगे कि वो फिर दोबारा किसी के काबू में नहीं आएंगे। फिर बरादरी अपने साथ हल करेगी। जंगल राज हो जाएगा जनाब, जंगल राज हो जाएगा। हमारे लोग जो हैं बरादरी के जितने भी हैं, सिविल सोसाइटी जितनी है भड़की हुई है। ये तीसरा कत्ल है जनाब लैंड के ऊपर, 3 हफ्तों में 3 कत्ल है जनाब। हाथ जोड़ते हैं सुनील गुप्ता साहब, आपका नाम ऑनेस्टी से जुड़ा हुआ है। आपको लोग बड़ी ऊंची नजर से देखते हैं। 2 साल जम्मू चला के गया हूँ, मुझे मालूम है ना सर, 16-17 में इसीलिए हिलुज्जत के मैं आपको आश्वासन देता हूँ जो मैक्सिमम हो सकेगा और जिसके खिलाफ एविडेंस आएगा हम नहीं बख्शेंगे। सर ये जो PSA वाला खेल है ना, ये खेल रहा है संजीव वर्मा, ये मत होने दें। कोई बात नहीं, संजीव वर्मा को भी बुलाएं सिट के अंदर कि तूने एज ए डिवकम कौन सा काम किया था? अच्छा तूने क्यों नहीं यहाँ पे, तू कौन सी लैंड डीलिंग कर रहा था? जिसका एविडेंस आएगा आया सर, मैं आपको वीडियो देता हूँ। जो जिसने खरीदा वो बोल रहा है चीख के मैंने इसके दफ्तर में पैसे दिए संजीव वर्मा। आगे पीछे लाखों लोग परेशान हो रहा है, पीछे बच्चे बैठे हम स्कूल की बसों में बच्चे बैठे प्यासे बैठे मैं सर मैं पूरा पैदल चल के हम लोग आ रहे हैं। बिल्कुल हमारे बच्चे, हम आपकी बात मानेंगे। सरकार हमारी रिक्वेस्ट ये है, बच्चे बैठे हुए सर ये तो चलो 2 घंटे के लिए बैठे हुए, जिसका बेटा हमारी हमें कोई शौक है। अच्छा एक बात सुनो सर, उसकी वाइफ जो है जिसको अभी वो रोने से फुर्सत नहीं होगी, वो 8 महीने के बच्चे को लेकर न्यूजीलैंड पहले वहाँ गई है, पासपोर्ट बनाया, अभी उसका वीजा नहीं लगा है और वहाँ पे भी उसकी रिपोर्ट लॉन्च हो रही है कि भाई ये न्यूजीलैंड का सिटीजन था, कि वहाँ पे भी कि हमारा सिटीजन यहाँ पे मर्डर हुआ है। तो ये कोई छोटा मसला नहीं होगा। हम चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जाना पड़े, हमें कहाँ जाना पड़े, कहीं धरना लगाना पड़े, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारी लाइफ को सर थ्रेट आ रही है। यहाँ पे बैठे बैठे हमें मैसेज आ रहा है आप इतने लोगों से उलझ रहे हो कि अगला नंबर आपका होगा। तो ऐसे अगर हमें थ्रेट्स आएंगी तो सर हम बोले बगैर रहने, तभी मैंने उसका नाम लिया। अगर हमको कोई खरोच भी आती है तो ये गोला शाह, इसके साथ जितने लोग हैं, जिन लोगों का नाम कत्ल में आया है, और सबसे बड़ा करप्ट संजीव वर्मा जो यहाँ का दलाल है, जो इस भू माफिया का सरगना है, उसने किया है। अगर हमें कुछ हुआ संजीव वर्मा तुम रिस्पॉन्सिबल हो गए। और संजीव वर्मा हम तुम्हें चैलेंज देते हैं, हम डरने वालों में से नहीं है, हम मरने से डरने वालों में से नहीं है। लेकिन एक बात बता रहे हैं, प्रॉब्लम की तरफ से इन्होंने आपको बता दिया क्या क्या होना चाहिए। एक सबमिशन में भी करूंगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या अगर आप सिंसियरली चाहते हैं एक तो परिवार को इंसाफ मिले। एक इंसाफ तो ये मिलेगा जो कत्ल में शामिल थे, जो लोग शामिल हैं, चाहे वो पुलिस अफसर है, चौकी अफसर है, उनके खिलाफ जो धारा बनती है उसके रेवेन्यू सेक्शन को बुला के पूरा डाटा उठा के उसकी ओनरशिप जो 2004 में खरीदी गई है उसका एस्टैब्लिश कीजिए। हम ये भी कोशिश करेंगे कि पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर एक टीम बन जाए
इस तरह के और भी मसले पूरे सर, पूरा ये ग्रेटर क्लास आ जाएगा। हाँ। उनका पूरा इसी का बहाना जहाँ पर आगे होने की संभावना है। वो फिर सर आगे वो किसी का बच्चा इस तरह एक से और बड़ी ऊपर पड़ी हुई है तो आप लोग वेब मार के आगे पीछे बढ़ें। वो एक हम कार्तिक देखिए ये सब नए बच्चे हैं। नहीं, बट ही इज एन ऑनेस्ट मैन। कल को मैं एसएसपी जम्मू था, मैं भी आपके साथ 2 साल काम नहीं, आपने सिट का इंचार्ज बनाया, मैं कह रहा हूँ उसको रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सबके साथ इंसाफ होगा, इसकी गारंटी है। हाँ, इंसाफ की वजह से आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। बिल्कुल ठीक। कोई भी जो दोषी होगा, जिसके खिलाफ भी कोई एविडेंस होगा, उसके लिए जो होगा ट्रायल सामने सबके सामने होगा। सर ये बेटा ये कनाडा से आया सर, उनका बेटा, ये उनका बेटा छोटा बेटा, ये उनके भाई हैं। Since 2020, 5 time demarcation has happened. First time 2020. ये सब रिकॉर्ड दीजिएगा, हम चाहेंगे उस समय के जो सर, पटवारी सर, आप खुद रिकॉर्ड क्यों निकाल बार-बार सकते हैं। demarcation सर की था जरूरत है? आपके गंदयाल थाने में दे रखा है ये सारा। बार-बार मेरी बात आपके एसएचओ के पास सारा कुछ था, इसके बावजूद सामने आओ, इधर आओ, इधर आओ। नहीं सर ठीक है, it's okay. 2020 में जब इन्होंने हमारे उस दरवाजे पे थ्रेट लिखी कि सरदारा तेरी मौत आए दी है, रोहित गांधी उस टाइम चौकी ऑफिसर था। दे कॉल्ड पुरुषोत्तम इन द चौकी अलॉन्ग विद माय डैड एंड मेरे चाचा जी सी नाल चौकी दे अंदर बह के रोहित गांधी दे सामने पुरुषोत्तम ने गाना कढ़िया मेरे फादर नू एंड ही डिडंट सेड अ सिंगल वर्ड। मुंशी ने रोकिया ते गलबात लॉ से ऊपर कुछ नहीं है। बदमाशी सानू भी आती है, जट्टा दे पोतां गोलियां खादियां ने, सारे फौजों आए बिल्कुल सिद्धियां मारनियां चाहते हैं, सिद्धियां खानियां भी चाहते हैं, बट लॉ नू मैं हत्थ च नहीं लेना चाहता सीगा मेरे पेरेंट्स नू। दैट्स वाई वी फॉलोड दैट लॉ। मैनू लगता मैं अज गलती की लॉ फॉलो करके मेरा भरा गवाया। रोहित गांधी ने उस टाइम दी, यू हैव टू लुक इनटू योर पुलिस स्टेशन, दे हैव गिवन एप्लीकेशन फॉर demarcation 3 times they have called this Purushottam and think they have not turned out. 4 times they have turned out. वो भी नहीं आए, किसी और लड़कियों को 2 को भेज दिया। वो बोलता कि मैं पुरुषोत्तम का भतीजा हूँ, उसका नाम है दीपक चिप, आई हैव वीडियो, अनलेस की वो अभी तक निकली ना हो। दीपक चिप नाम है उस बंदे का। वो कहता है मैं पुरुषोत्तम का, हमने ये जमीन जो है मोती से खरीदी है, एसएसपी मोती रिटायर गोले का बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि ये जमीन में, इस जमीन की जो पावर ऑफ अटर्नी है वो मोदी के बाप के नाम पे थी। आई हैव फुल रिकॉर्ड्स, मेरे फादर ने पूरे रिकॉर्ड्स रखे हैं कहाँ से इन्होंने ये लैंड की है जमीन के ऊपर फिजिकली। और ये 33 मरले का नहीं है सर, वो पूरा बॉक्स 4 कनाल था जिसकी पेमेंट डैड ने की थी, जिसमें से रजिस्ट्री 33 मरले की हुई थी। बाकी ये गोलाशाह आजकल क्योंकि वो हमसे प्रॉपर्टी यहाँ बाय करने के चक्कर में था, उस चक्कर में उसने टाइम निकाल दिया। जाना अजीब से आप अपने ही एसएचओ रघुवीर उस समय का है, करंट एसएचओ था, जिनको पता आज एसएचओ वर्बली को स्टेटमेंट को कोई भी ऑफिशियल नहीं करेगा। नहीं हो पाएगा। ठीक है नहीं सर, मैं बिल्कुल अच्छे से बैठिए, आप रोज आइए हमारे पास, एक चीज का हिसाब निकालेंगे हम लोग। मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊंगा, ना मेरे फादर आएंगे। मैंने पुलिस स्टेशन मेरे फादर को लेके देख लिया, जितना हरास उनको किया गया, आई वॉज विद हिम। हमें जबरदस्ती थाने में बिठाया गया, मेरे को मेरे वकील को फोन करना पड़ा कि भाई आजा, यहाँ पे फंसा रखा है। मेरी मदर की कॉल आई, बड़ी मुश्किल से मैंने रिटन स्टेटमेंट मेरे फादर की उन्होंने ले ली। तो आईओ हमें जबरदस्ती कहता है कि हम उर्दू में लेंगे, जो हम बोलेंगे वैसे तुम लिखाओगे, तुम गोले का नाम क्यों दे रहे हो, मूती का नाम। ये अभी की बात है सर, रिसेंट की बात है। रिसेंट बात है, अभी जो पुनीत शर्मा के ऑफिस में हो रहा है, ये उसके पुनीत फोटो अंकल तो नहीं देती, आईओ दिखाओ, ठीक है ना। ये आईओ इसको रिटन स्टेटमेंट देने के लिए हम लोग गए, इस बंदे ने रिटन स्टेटमेंट भी हमारी इंग्लिश में नहीं, इतना हरास किया कि फोर्सफुली हमें करना पड़ा। अवतार सिंह ने बोला है मरने से पहले कि इनको निकालो यहाँ से, जिन्होंने नकाब डाले हुए डंडे मारने की कोशिश कर रहा था अवतार सिंह को, उसने वीडियो डाली हुई है। मेरे फादर कह रहे हैं भाई डंडा पीछे रख, वो अपनी जमीन में बैठा है, डंडा पीछे रख। आप अपने पुलिस
स्टेशन में एप्लीकेशन ढूंढे, जिन एप्लीकेशन के रिकॉर्ड हमारे पास हैं वही आपको आपके पुलिस स्टेशन में मिलेंगी, जिनके रिकॉर्ड इन्होंने नहीं रखे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। एक एप्लीकेशन नहीं की। जो मैंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पुलिस के साथ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जो मैंने डिपॉजिट किए थे 6 मार्च को, मैं और अवतार सिंह मेरे भाई ने शाम के 6 बजे कैमरे चेक कीजिए, मेरे को उसकी रिसीविंग नहीं दी। आपके एसएचओ ने ये कह के टाल दिया कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, कैमरा लग रहा है, टेंशन मैं तेरा भरा आया, तू टेंशन ना लो, उसको ले लूँ। मैं सवेरे बुला के उधर गले च पा के जुतियां दा रहा है मुंशी फोटो खींचना। जिस दिन हम काम कर रहे थे वी कॉल्ड हिम कि भाई कम बिफोर एनीथिंग हैपेंस, ही नेवर केम। हमारा सिर्फ ये कहना है, आपने आश्वासन दिया कि इंसाफ होगा। आश्वासन एक बात है, इंसाफ नजर आना चाहिए, इंसाफ नजर आना चाहिए, सिर्फ कहना नहीं। आप नए अफसर आपके सामने लगे, वही जो मैं कह रहा हूँ कि जो ये नौजवान कह रहा है कि बाद में आपके पुलिस वाले जब थाने जाते हैं तो बदतमीजी करते हैं, वर्दी का फायदा लेते हैं। ये यूज टू मिसबिहेव, ये यूज टू मिसबिहेव किसी के प्रभाव में। मेरा ये कहना है सर कि इस मसले में हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। नहीं, हम चाहते हैं इंसाफ हो, हम चाहते हैं इंसाफ हो। हम नहीं चाहते सड़कें रोकें। ये इट इज योर डिपार्टमेंट, इट इज द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन विच इज फोर्सिंग अस टू सिट ऑन द रोड। जो आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चे, ये आप लोग कसूरवार हो, एडमिनिस्ट्रेशन कसूरवार है। ये जो लोग हमने रोके हुए हैं, हमें शौक नहीं है, हम सड़कों पे नहीं बैठना चाहते। और मैं फिर ये लास्ट में कहूंगा आपसे, हम अभी बैठेंगे, आप आए, आपका वेलकम, थैंक्स, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इंसाफ नजर आना चाहिए, वरना हमको फिर सड़क पे आने में, हम कोई कलकत्ता से तो आते नहीं। लेकिन ये जो पीएसए वाला खेल है ना, ये मत, ये नहीं, ना सर, ये 120 में आने चाहिए। 120 में केस दर्ज करें, उसी से धारा में दर्ज करें, वरना हमको वो एफआईआर चाहिए जिसकी प्रेजेंस में सब कुछ हुआ है, जो असर इन्वॉल्व है, भाई आज तक उसको नहीं पकड़ा गया। भाई सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट। ये सस्पेंशन हमको क्या बता रहे हैं, डेली एक्सेप्शन में सस्पेंड कर दिया, ये कौन सा पहाड़ उल्टा कर दिया, उसने कत्ल करवाया है, इज द रियल कॉन्स्पिरेटर। जब तक उनको आप इन्वॉल्व नहीं करोगे इंसाफ कैसे मिलेगा? जिस पे पीएससी की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी 4 बार पीएससी लगा, फिर आएगा, फिर कोई अवतार सिंह बदमाश को लेके खड़ा है, ये हिस्ट्री शीटर है, ये एसएचओ के साथ चौकी अफसर है, हिस्ट्री शीटर को साथ लेके खड़ा है। ये रघु है जी, रघु चकला गुंडा। मतलब पीएससी उस बंदे थे 4 बार लग चुके हैं, 4 बार बाहर आ गया। मतलब कि आज जो पीएससी लग गया, कल फिर किसी से ज्यादा अवतार सिंह मारेगा, मतलब ये फिर वो कोई और बैठेगा। हमारी बेनती ये है, पीएसए वाला खेल मत करें, ये वाला बयान, ये खेल हमने बड़े खेले हैं, बड़े देखे हैं और बड़े पुलिस अफसर देख रहे हैं। हमें जाने की कोशिश मत करें, हम पूरे पीर हैं इस मामले के, हमें मालूम है कहाँ लकूना के रखा जा रहा है उसको बचाने का। किसी भी सूरत में नहीं बचेगा। इसमें संजीव वर्मा का प्रेशर नहीं चलना चाहिए। वो सेक्रेटरीट में गवर्नर साहब, संजीव वर्मा आपका प्रेशर चला रहा है वहाँ, वो सीट को डिक्टेशन दे रहा है, वो काम कर रहा है खराब। तो अगर आगे उसने दोबारा काम किया तो हम पीरियड देके जाओ, मैं दोबारा बोलिए टाइम पीरियड लेके जाओ प्लीज। ऐसी क्या है 2 दिन बाद बस 48 घंटे का टाइम पीरियड लेके जाओ, टाइम पीरियड दे दोनों जो 2 है भाई फिशेस के लिए बढ़िया दे देंगे। आप कौन हो? क्या हो आप? 1 मिनट नहीं। हाउ यू डेयर टू टॉक विद मी? ये कौन सा तरीकाकार है? आप हमें बताएंगे कि हम क्या करें? दिस इज नॉट द वे। मेरी अर्ज सुनिए सर, 2 दिन का सुनिए मेरी बात। 2 दिन का टाइम ज्यादा नहीं, 2 दिन 2 दिन के अंदर डीआईजी साहब 2 दिन के अंदर नहीं हुआ। अगर ये चौकी नहीं हुआ इसमें 120 में, क्योंकि ही इज द रियल कल्प्रिट, जिसने ये बचाव करवाया है।
और रुको हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे अफसर हैं, आप जी आपके ऊपर लोगों का बड़ा भरोसा है, आपको देखा हुआ है हमने 2 साल हम चला और सर तो इसीलिए भरोसा है आप पे। हमें भरोसा है। सुनील भाई हमने आपकी बात सुनील भाई आप जब लगे ना यहाँ पे जम्मू वालों को हम तो 2 दिन का टाइम देते हैं, 2 दिन तक, 2 दिन तक सर ईमानदारी से कह रहे हैं बात वो नहीं है, बात ये है कि वो बच्चा बड़ा हमारे सामने मरता है। हमें